नमस्कार सभी साथियों को। मैं कृष्ण कुमार स्वागत करता हूं आपके के नर्सिंग क्लासेज में। अपन पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में अपन ने इनिशियल असेसमेंट, इनिशियल इंटरवेंशन अपन ने केयर ऑफ न्यूबॉर्न में पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में अपन पढ़ेंगे हेड टू टो एग्जामिनेशन। अपना मेन हेडिंग है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन जिसके अंदर अपन स्टडी करेंगे हेड टू टो। हेड टू टो एग्जामिनेशन करने वाले हैं। वैसे अपन ने इनिशियल असेसमेंट में अपन ने देखा था कोई ग्रोस एबनॉर्मलिटी न्यूबॉर्न में है या नहीं है, ये अपन ने देख लिया था। लेकिन अब बारीकी से देखने वाले हैं कि न्यूबॉर्न में कोई डीपली कोई भी एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है या नहीं है। अपन हेड से शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले लिख लेते हैं, जो मेन हेडिंग के बाद दूसरी हेडिंग आएगी वो है हेड एग्जामिनेशन। हेड एग्जामिनेशन, ठीक है। हेड एग्जामिनेशन, अपन हेड एग्जामिनेशन अपनी सेकंड हेडिंग है। यहां से अपन इसको पढ़ेंगे। हेड एग्जामिनेशन में क्या क्या अपन असेस करेंगे, ठीक है। तो इसको पॉइंट्स में देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, असेस फॉर हेड सरकमफेरेंस। असेस फॉर हेड सरकमफेरेंस। अपन हेड का एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो अपन हेड सरकमफेरेंस देखने वाले हैं यहाँ पे कि हेड सरकमफेरेंस कितना है। अपने को नॉर्मल पता है 33 से 35 है, ठीक है। 33 से 35 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर वो कम है तो अपने को पता है कि नॉर्मल से कम है। 33 से अगर कम है, जैसे मानो 31 या 32 सेंटीमीटर है, तो ये किसको बता रहा है? ये माइक्रोसिफेली को बता रहा है, ठीक है। अगर वो 35 से ज़्यादा है वो हाइड्रोसिफेलिस को बता रहा है। ये सभी अपन कंडीशन को अपने पता होनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल होता है 33 से 35 सेंटीमीटर, ठीक है। अपने को अभी अपन ने देख लिया हाइड्रोसिफेलिस किस कंडीशन में होगा, जब वो 35 से ज़्यादा के होगा। माइक्रोसिफेली कब होगा? वो 33 से अगर कम है। तो ये अपन हेड सरकमफेरेंस अपन ने देख लिया। सेकंड देखते हैं अपन, असेस फॉर हेड लेंथ। हेड लेंथ और हेड सरकमफेरेंस में अंतर है। जो हेड से जो सरकमफेरेंस, जो बाहर की तरफ जो इंच टेप से अपन नापते हैं वो हेड सरकमफेरेंस है, और जो ऊपर से हेड से ये गर्दन तक की जो लंबाई है इसको अपन हेड लेंथ में मानते हैं। तो हेड लेंथ क्या होती है? हेड लेंथ होती है टोटल बॉडी लेंथ। टोटल बॉडी लेंथ का चौथा हिस्सा जो होता है वो हेड लेंथ। मतलब नॉर्मली हेड जो लेंथ होती है वो टोटल बॉडी की चौथा हिस्सा, एक चौथा हिस्सा होता है। तो जो अपने को पता है कि 50 सेंटीमीटर नॉर्मल बॉडी लेंथ होती है, उसमें उसका फोर्थ पार्ट मतलब 25% हेड लेंथ होता है। तो ये हो गया 12.5 सेंटीमीटर। इसको लिख दिया 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अपन ने देख लिया। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट पे अपन देखने वाले हैं मोल्डिंग। मोल्डिंग क्या है? मोल्ड स्कल बोन या क्रेनियल बोन। क्रेनियल बोन जो आपस में, ये पास क्रेनियल दो बोन है, ये आपस में जो ओवरलैप हो रही हैं, ये आपस में ओवरलैप हो रही हैं, इस कंडीशन को मोल्डिंग कहते हैं। मोल्डिंग क्यों होता है? जब बेबी का हेड है, ये मैटरनल पाथवे से, मैटरनल जो पाथवे है, बर्थ कैनाल है, उसमें से जब गुजरेगा, क्योंकि वो तो एक हार्ड स्ट्रक्चर है, उसमें से जब गुजरेगा तो जो क्रेनियल बोन है ना, ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगी। इस कंडीशन को अपन कहेंगे मोल्डिंग। ओवरलैपिंग ऑफ क्रेनियल या
स्कल बोन, ओवरलैपिंग ऑफ क्रेनियल या स्कल बोन क्या कहलाता है? मोल्डिंग। मोल्डिंग एक नॉर्मल कंडीशन है या फिर एक एबनॉर्मल? ये एक नॉर्मल कंडीशन है, क्योंकि अगर वो पाथवे है वो कैसा है? नैरो है, उसमें से जो गुजरने के लिए अगर बोन आपस में ओवरलैप कर रही है तो उसमें इजी वे बन रहा है, ठीक है। तो एक नॉर्मल कंडीशन है। अगर मतलब बेबी का चपटा सर दिखाई दे रहा है तो एक नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। और इसमें कोई स्पेशल इंटरवेंशन की नीड है या नहीं है? इसमें कोई स्पेशल इंटरवेंशन की कोई नीड नहीं है। ये ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो जाती है 72 आवर्स में, 72 घंटे में ये ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो जाती है। तो अपन ने मोल्डिंग देख लिया, मोल्डिंग क्या होता है अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। अब अपन देखेंगे सूचर। फोर्थ, असेस फॉर सूचर, ठीक है। सूचर क्या होता है? दो क्रेनियल, दो स्कल बोन का जब आपस में जुड़ाव होता है, जॉइंट ऑफ टू स्कल बोन, जब दो स्कल बोन का आपस में जुड़ाव होता है उस जॉइंट को सूचर कहते हैं, ठीक है। जॉइंट्स बिटवीन, BW मतलब बिटवीन टू स्कल बोन, दो स्कल बोन का जुड़ाव सूचर कहलाता है। तो अपन जॉइंट्स देख लेते हैं। नॉर्मल जॉइंट्स कैसे कैसे बॉडी में देखने को मिलते हैं। टाइप्स ऑफ जॉइंट, टाइप्स ऑफ जॉइंट, बॉडी में कितने प्रकार के जॉइंट देखने को मिलते हैं? पहला देख लेते हैं कार्टिलेजियस जॉइंट, सेकंड देख लेते हैं अपन साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। थर्ड देख लेते हैं फाइब्रस जॉइंट। अपन ने देखा टाइप्स, कितने टाइप देख लिए अपन ने? कार्टिलेजियस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट, ठीक है। फाइब्रस जॉइंट होता है, इसका एग्जाम्पल है सूचर। जो सूचर है वो किस प्रकार का जॉइंट है? फाइब्रस जॉइंट है। जो साइनोवियल जॉइंट है इसका एग्जांपल देखें तो इसमें हिप जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, ठीक है। और कार्टिलेजियस जॉइंट का एग्जांपल है सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है। तो अपने को पता चल गया कि जो सूचर है ये किस प्रकार के जॉइंट है? फाइब्रस जॉइंट का है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सूचर। टाइप्स ऑफ सूचर। सूचर के टाइप देखने से पहले अपन एक बार एक डायग्राम देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। ये देख लेते हैं। ये हो गई अपनी फ्रंटल, ये दो फ्रंटल बोन हो गई, ठीक है। ये दो फ्रंटल बोन हो गई। इससे आगे अपन देखते हैं, ये हेड है, ठीक है। ये हेड है, ये फ्रंटल बोन, ये हो गई अपनी पैराइटल बोन, ये अपनी पैराइटल बोन। पैराइटल बोन के बाजू में टेम्पोरल बोन, ये टेम्पोरल बोन होगी। इधर इसके पीछे ऑक्सीपिटल, ये ऑक्सीपिटल बोन होगी,
ठीक है, ये अपने को डायग्राम है, इसको अपने को याद कर लेते हैं। ठीक है, अब अपन इसके टाइप देख लेते हैं। टाइप ऊपर से देखते हैं अपन टाइप। टाइप्स ऑफ सूचर। ठीक है, अपन फर्स्ट देखते हैं फ्रंटल। फ्रंटल सूचर, जो फ्रंटल सूचर है वो दो फ्रंटल बोन के बीच में जो सूचर बनता है, जो जॉइंट बनता है, उसको बोलते हैं फ्रंटल सूचर। बिटवीन, इधर लिख देता हूं, बिटवीन टू फ्रंटल बोन, बिटवीन टू फ्रंटल बोन। तो अपन ने फर्स्ट देखा फ्रंटल सूचर। फ्रंटल सूचर कहां होता है? दो फ्रंटल बोन के बीच में। सेकंड देखते हैं कोरोनल सूचर। सेकंड अपन देखते हैं कोरोनल सूचर। जो कोरोनल सूचर होता है वो होता है फ्रंटल, बिटवीन फ्रंटल एंड फ्रंटल और पैराइटल, बिटवीन फ्रंटल और पैराइटल बोन के बीच में जो होगा सूचर, उसको बोलते हैं कोरोनल सूचर। ये नंबर में कितने होंगे? ये नंबर में 2। और जो फ्रंटल सूचर है वो नंबर में कितना होगा? 1। ठीक है, ये देख लिया अपन ने। अब देखते हैं अपन थर्ड देखा अपन ने सैजाइटल सूचर। सैजाइटल सूचर होगा वो दो पैराइटल बोन के बीच में, दो पैराइटल बोन के बीच में बनने वाले सूचर को क्या कहेंगे? सैजाइटल। बिटवीन टू पैराइटल बोन, ये भी नंबर में कितने रहेंगे? 1, क्योंकि पैराइटल बोन के बीच में एक ही जॉइंट बन सकता है। ठीक है, अपन ने 3 सूचर देख लिए। थर्ड देखते हैं, फोर्थ देखते हैं लैम्बडोइडल सूचर। ये कहां बनता है? ये बनता है पैराइटल और ऑक्सीपिटल बोन के बीच में, बिटवीन पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल। तो पैराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच में जो सूचर बन रहा है उसको बोलते हैं लैम्बडोइडल सूचर। ठीक है, ये नंबर में कितने रहेंगे? ये नंबर में 2, एक यहां एक यहां। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फिफ्थ, स्क्वैमोसल सूचर। ये क्या होता है? ये कहां बनता है? ये बनता है पैराइटल और टेम्पोरल बोन के बीच में। ये कहां बनता है? बिटवीन पैराइटल एंड टेम्पोरल बोन। ये भी नंबर में कितने रहेंगे? 2। अपन ने टाइप्स देख लिए, 5 प्रकार के सूचर हैं। ये कहां कहां प्रेजेंट होते हैं ये अपन ने देख लिए। सूचर क्या होता है? जब 2 बोन के बीच में जुड़ाव होता है, जब 2 क्रेनियल बोन के बीच में जुड़ाव होता है, उसको बोलते हैं अपन सूचर। सूचर कहां कहां, कैसे, कौन कौन से बोन के बीच में क्या क्या नाम है, ये सभी अपन ने देख लिया। ठीक है, इस डायग्राम की मदद से सूचर अपना 4th पॉइंट कंप्लीट होता है। अब 5th देखते हैं अपन फॉन्टेनल्स। 5th पॉइंट चल रहा अपना फॉन्टेनल्स क्या होते हैं? ये क्या है? सूचर के बीच में ये एक वाइड गैप रहा। सूचर के बीच में जो वाइड गैप है, बड़ा जो गैप बच गया, उसको अपन बोलेंगे फॉन्टेनल्स। ठीक है, ये इधर, ये इधर। ठीक है, तो जब सूचर्स के बीच में जो वाइड गैप बच जाता है उसको बोलते हैं अपन फॉन्टेनल्स। वाइड गैप बिटवीन सूचर्स
सूचर्स के बीच में जो वाइड गैप बच जाता है उसको बोलते हैं अपन फोंटेनल्स। फोंटेनल्स कितने? टोटल 6 इन नंबर्स। कितने फोंटेनल्स मिलते हैं? 6। फिजिकली 6 फोंटेनल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर असेस करें, अगर अपन असेस कर सकते हैं, वो फोंटेनल होते हैं सिर्फ 2। 4 जो होते हैं वो अपन असेस देख नहीं सकते। ठीक है, उनका नाम देख लेते हैं। एंटीरियर फोंटेनल, सेकंड देख लेते हैं पोस्टीरियर, थर्ड देख लेते हैं मैस्टोइडल सूचर, और फोर्थ देख लेते हैं स्पेनोइडल। एंटीरियर फोंटेनल, पोस्टीरियर फोंटेनल, मैस्टोइडल फोंटेनल और स्पेनोइडल फोंटेनल। ठीक है, इनके नंबर देख लेते हैं। ये नंबर में होते हैं 1, ये भी 1, ये 2 और ये भी 2, तो टोटल नंबर हो गए 6। लेकिन अपन फिजिकली असेस कर सकते हैं मात्र एंटीरियर फोंटेनल को और पोस्टीरियर फोंटेनल को। ठीक है, इनको अपन देख नहीं सकते। ठीक है, अपन अब बात करेंगे एंटीरियर फोंटेनल और पोस्टीरियर फोंटेनल के बीच में डिफरेंस की। डिफरेंस की बात करेंगे अपन। एंटीरियर फोंटेनल इधर लिख लेते हैं अपन, पोस्टीरियर फोंटेनल्स। ठीक है, इसमें अपन डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस देखते हैं अपन, जो ये आगे की तरफ एंटीरियर साइड में जो फोंटेनल मिलता है इसको बोलते हैं एंटीरियर फोंटेनल, और जो पीछे की साइड में जो यहाँ पे प्रेजेंट है इसको अपन बोलते हैं पोस्टीरियर फोंटेनल। ठीक है, अब इनके डिफरेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले इनका नाम, एंटीरियर फोंटेनल क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज ब्रेगमा, ऑल्सो नोन एज ब्रेगमा, और पोस्टीरियर फोंटेनल कहते हैं ऑल्सो नोन एज लैम्डा। एंटीरियर फोंटेनल क्या बोलते हैं? ब्रेगमा, और पोस्टीरियर फोंटेनल का अदर नेम क्या है? लैम्डा। सेकंड बात करते हैं शेप की, तो इसका शेप कैसा है? डायमंड। जो एंटीरियर फोंटेनल का शेप कैसा दिखाई दे रहा है आपको? डायमंड। और इसका शेप कैसा है? इसका शेप है ट्राईएंगुलर। इसका शेप कैसा है? ट्राईएंगुलर। ठीक है, शेप में डिफरेंस देख लिया। अब देखते हैं अपन सूचर लाइन का। सूचर लाइन, इसमें कितने सूचर लाइन है? 4। ठीक है, सूचर लाइन इसमें कितनी मौजूद है? एंटीरियर में इसमें 4 सूचर लाइन है, और पोस्टीरियर सूचर में इसमें 3 लाइन है, 3 सूचर लाइन। ठीक है, ये एक अंतर और देख लिया अपन ने। अब बात करते हैं फोर्थ, डायमीटर। फोर्थ डिफरेंस की डायमीटर देखते हैं अपन। ये एक एंटीरियर फोंटेनल है। ठीक है, ये एक एंटीरियर फोंटेनल है। अगर इसका डायमीटर की बात करें तो ये 2 प्रकार से मापा जाएगा।
ये आगे की तरफ है, ये हो गया एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर लेंथ। और ये क्या होगी, ये होगी ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, वो एंटीरियर पोस्टीरियर लेंथ होगी। और ये कौन सी होगी, ट्रांसवर्स। तो अपन लेंथ देखते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर लेंथ। एंटीरियर पोस्टीरियर लेंथ कितनी होती है, 3 से 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ट्रांसवर्स की बात करें, क्योंकि ये लेंथ ज़्यादा है और ये थोड़ी से कम है, ये होगी ट्रांसवर्स लेंथ होगी, वो होगी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इस इधर बात कर लेते हैं पोस्टीरियर फ्रंटिनल की। इसके अंदर एंटीरियर पोस्टीरियर लेंथ क्या रहेगी, वो होगी 1 से 2 सेंटीमीटर। और ट्रांसवर्स जो लेंथ रहेगी वो भी 1 से 2 सेंटीमीटर। ये साइज में छोटा है, ठीक है। अब बात करते हैं लेते हैं इनका, ये कब फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज। एंटीरियर फ्रंटिनल कब फ्यूज होता है, ये होता है 12 से 18 महीने में, 12 to 18 मंथ में ये फ्यूज होता है। और पोस्टीरियर फ्रंटिनल ये होता है 6 वीक में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एंटीरियर फ्रंटिनल है वो 12 से 18 मंथ, मतलब लगभग 1.5 साल में, 1 से 1.5 साल में फ्यूज हो रहा है, मतलब क्लोज हो रहा है। और पोस्टीरियर फ्रंटिनल ये वीक में है, लगभग 1.5 महीने पे, 6 वीक पे ये क्लोज हो रहा है, ठीक है। अब अपन ने ये देख लिया इसमें डिफरेंस। अब बात कर लेते हैं कि फोंटेनल्स कैसी नेचर के होते हैं। फोंटेनल्स कैसी नेचर के होते हैं, ये हार्ड होते हैं या सॉफ्ट होते हैं, ये अपन देख लेते हैं। फोंटेनल अगर सॉफ्ट है तो ये क्या है कंडीशन, फर्म है, ये क्या कंडीशन है। और अगर बल्ज है, ये क्या कंडीशन है। नॉर्मली फोंटेनल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, नॉर्मली फोंटेनल्स कैसे होते हैं, सॉफ्ट। फर्म है मतलब इसको डिहाइड्रेटेड, इस कंडीशन को डिहाइड्रेटेड मान सकते हैं। अगर फोंटेनल फर्म है तो डिहाइड्रेशन मान सकते हैं। अगर बल्ज है तो क्या होगा, ओवर हाइड्रेटेड नहीं, हाइड्रोसिफेलस कंडीशन में अपन बल्ज फोंटेनल्स देखने को मिलता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आज अपन ने फिजिकल एग्जामिनेशन में अपन ने देखा हेड एग्जामिनेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अपन अगली क्लास में हेड एग्जामिनेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।